वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मिड टर्म एग्ज़ाम ओवर हो चुके हैं और मिड टर्म के बाद अब हमारा सब्जेक्ट फाइनल टर्म की तरफ है। ठीक है, हमारा सब्जेक्ट, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, जी हमारा सब्जेक्ट है एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन, एडीपी ज़ूलॉजी सेकंड सेमेस्टर से। अब जो हमें टॉपिक पढ़ना है दैट इज़ एवोल्यूशन ऑफ हार्ट, कि हार्ट कैसे एवॉल्व किया है। ठीक है, कि डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हार्ट कैसा पाया जाता है, उसके चैम्बर्स क्या हैं, वर्किंग मैकेनिज्म क्या है। तो हमने डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हार्ट देखना है। किस किस के अंदर देखना है, अगर हम ज़रा देखें कि हम अगले लेक्चर्स में किन किन के हार्ट को स्टडी करेंगे, तो सबसे पहले नंबर पे फिश, सेकंड नंबर पे एम्फीबियंस, थर्ड नंबर पे रेप्टाइल्स, फोर्थ पे मैमल्स एंड बर्ड्स। तो बेटा इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हमने किस चीज़ को स्टडी करना है जी, हार्ट को स्टडी करना है। ठीक है, सबसे पहले हम आ जाते हैं जी हार्ट ऑफ फिश। हार्ट ऑफ फिश, कि फिश का हार्ट कैसा होता है। हार्ट ऑफ फिश अगर हम देख लें कि फ़िश के अंदर हार्ट कैसा पाया जाता है, तो बेटा अब अच्छे तरीके से आपने समझना है। फ़िश के हार्ट का पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर फ़िश के हार्ट का मैकेनिज्म भी देखेंगे कि कैसे है। सबसे पहले कहता है जी हमारे पास बॉडी है, फ़िश की बॉडी है। ठीक है, एक सिंबलाइज के तौर पर हमने फ़िश की बॉडी सपोज कर ली है। तो कहता है फ़िश की बॉडी से फिश की बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिश की बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ से मैं एरो से शो करता हूँ, मैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ब्लू से शो कर रहा हूँ। फिश की बॉडी से कौन सा ब्लड बेटा, फिश की बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक चैम्बर में आ जाता है। किस में आ जाता है, एक चैम्बर में आ जाता है। उस चैम्बर को कहते हैं कॉनस, क्या कहते हैं, कॉनस आर्टेरियोसस। क्या कहते हैं बेटा, कॉनस आर्टेरियोसस। ठीक है, सबसे पहले वो कहता है जी फिश की बॉडी से कौन सा ब्लड बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक चैम्बर में आ जाता है। उस चैम्बर को क्या कहते हैं, कॉनस आर्टेरियोसस, कॉनस आर्टेरियोसस। कॉनस आर्टेरियोसस के बाद वो ब्लड एक और चैम्बर में चला जाता है, वो ब्लड अगले चैम्बर में चला जाता है। उस अगले चैम्बर को कहते हैं एट्रियम। क्या कहते हैं बेटा, उस अगले चैम्बर को एट्रियम। ठीक है, सबसे पहले फिश की बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन कम है वो कॉनस आर्टेरियोसस को भेजा गया। कॉनस आर्टेरियोसस ने आगे किसको भेज दिया, एट्रियम को भेज दिया। ठीक है, मैं ज़रा यहाँ पे इसको रेज कर देता हूँ ताकि हम फिश के हार्ट को ज़रा डिटेल में आगे कर सकें, इसकी डायग्राम अच्छे तरीके से ड्रा कर सकें। अच्छा बेटा, उसके बाद कहता है एट्रियम के बाद एट्रियम इस ब्लड को एक और चैम्बर में भेज देता है, बड़ा थिक वॉल चैम्बर। ये जो बेटा थिक वॉल चैम्बर आप देख रहे हैं, बड़े साइज का थिक वॉल चैम्बर, इसे कहते हैं वेंट्रिकल। क्या कहते हैं, वेंट्रिकल। क्या कहते हैं बेटा, वेंट्रिकल। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करता हुआ कहाँ पर आ गया है जी, वेंट्रिकल के अंदर। ठीक है, वेंट्रिकल के बाद ये ब्लड एक नेक्स्ट चैम्बर में चला जाता है, एक और चैम्बर में चला जाता है। वो जो अगला चैम्बर है इसको कहते हैं बल्बस आर्टेरियोसस। क्या कहते हैं बेटा, बल्बस आर्टेरियोसस। नाम आपको थोड़े मुश्किल लग रहे होंगे लेकिन याद हो जाएंगे। ठीक है, बल्बस आर्टेरियोसस। सबसे पहले बॉडी से, फिश की बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एक चैम्बर में आ गया है, कॉनस आर्टेरियोसस। कौन होता है ना, कौन वर्ड, कौन से निकला है, कॉनस आर्टेरियोसस। उसके बाद एट्रियम, उसके बाद वेंट्रिकल, उसके बाद बल्बस आर्टेरियोसस। कौन सा, बल्बस आर्टेरियोसस। उसके बाद एक बड़ी ट्यूब के ज़रिए ये ब्लड जो है बेटा एक बड़ी ट्यूब के ज़रिए बेटा ये जो ब्लड है ये चला जाता है गिल्स के पास। किनके पास चला जाता है बेटा, चला जाता है जी गिल्स के पास। ठीक है, गिल्स जारी बात है इस ब्लड के अंदर क्या ऐड कर देंगे, ऑक्सीजन ऐड कर देंगे। और ऑक्सीजन ऐड करने के बाद
अब ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड नहीं रहा है, अब ये ब्लड क्या बन गया है, अब ये ब्लड बन गया है बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये ब्लड क्या बन गया है, ऑक्सीजनेटेड। यहाँ तक जब आ रहा था, गिल्स तक जब नहीं आया था, तब तक ये ब्लड क्या था, तब तक ये ब्लड था डीऑक्सीजनेटेड। अब गिल्स से पास होने के बाद अब इस ब्लड का कलर मैंने चेंज कर दिया है, मैंने इसे ब्लू से क्या कर दिया है, रेड। तो रेड यहाँ पर किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है, रेड यहाँ पर सिंबलाइज कर रहा है बेटा कि अब ब्लड क्या हो चुका है, ऑक्सीजनेटेड हो चुका है। ठीक है, ये कौन सा ब्लड जा रहा है, दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो ये है बेटा जी हमारे पास फिश के अंदर, हार्ट ऑफ फिश। हम क्या स्टडी कर रहे हैं बेटा, हार्ट ऑफ फिश, कि फिश का हार्ट किस तरीके से वर्क करता है। तो सबसे पहले कहता है जी बॉडी से कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक चैम्बर को मिलता है कॉनस आर्टेरियोसस। क्या कहते हैं उसे, कॉनस आर्टेरियोसस। कॉनस आर्टेरियोसस किसको दे देता है, एट्रियम को। एट्रियम किसको दे देता है, वेंट्रिकल को। वेंट्रिकल से एक अगले चैम्बर में चला जाता है बल्बस आर्टेरियोसस। बल्बस आर्टेरियोसस किसको देता है, गिल्स को। गिल्स उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर, और दोबारा किसको दे देते हैं, बॉडी को। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ आपको। यह आपने बात बहुत बार सुनी हुई है, लेकिन आपको इसका मतलब पता नहीं होता है। फिश का हार्ट कहता है जी सिंगल सर्किट है। फिश का हार्ट क्या है, सिंगल सर्किट। सिंगल सर्किट का मतलब ये नहीं है कि एक बोर्ड लगा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी का। सिंगल सर्किट क्या है और डबल सर्किट क्या है। हम कहते हैं हमारा हार्ट, ह्यूमंस का हार्ट डबल सर्किट है और फिश का हार्ट सिंगल सर्किट है। अब ये सिंगल सर्किट और डबल सर्किट का क्या है, अगर यहाँ पे हम एक एग्जांपल से स्टडी कर लें कि सिंगल सर्किट और डबल सर्किट क्या है। अगर हम ह्यूमंस को देखें ना, ह्यूमंस के अंदर डबल सर्किट पाया जाता है। तो पहले मैं आपको डबल सर्किट बताता हूँ, फिर सिंगल सर्किट बताता हूँ। सिंगल सर्किट क्या होता है, ह्यूमंस के अंदर डबल सर्किट पाया जाता है। कैसे, ह्यूमंस के अंदर बॉडी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड, जिसके अंदर ऑक्सीजन कम है, वो सेंड करती है हार्ट को। हार्ट उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेंड कर देता है किसको बेटा, लंग्स को। लंग्स दोबारा उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर, और दोबारा किसको सेंड करते हैं, हार्ट को। हार्ट फिर किसको सेंड करता है, बॉडी को। यहाँ पे देखो जरा बेटा, सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट, बॉडी ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेंड किया हार्ट को, हार्ट ने लंग्स को, लंग्स ने दोबारा किया उसे ऑक्सीजनेटेड किया, और दोबारा किसको सेंड किया है, पहले हार्ट को फिर बॉडी को। यानी इस सर्कुलेशन में हार्ट कितनी दफ़ा आ गया है, 2 दफ़ा आ गया है। तो इसे कहते हैं डबल सर्किट हार्ट। हार्ट 2 दफ़ा इन्वॉल्व है। बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है हार्ट, लंग्स के जरिए उस ब्लड को क्या करवा लेता है, ऑक्सीजनेटेड करवा लेता है, दोबारा हार्ट के पास आता है, फिर किसके पास जाता है, बॉडी के पास। यानी हार्ट लंग्स को जब ब्लड देता है ना, तो उसको ये अथॉरिटी नहीं देता है कि तुम डायरेक्टली बॉडी को दे दो। उसे कहता है मुझसे लिए मुझे वापस करो, खुद वापस लेके बॉडी को देता है। ठीक है, जबकि फिश के केस में ऐसा बेटा नहीं होता है। फिश के केस में यहाँ पर हमने देखा है कि फिश की बॉडी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेंड करती है। किसको सेंड करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हार्ट को। किसको सेंड करती है, हार्ट। हार्ट उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेंड कर देता है आगे। हमने यहाँ पे देखा किसके पास सेंड किया है, गिल्स के पास। तो हार्ट सेंड कर देता है टुवर्ड्स द गिल्स। अब गिल्स उस ब्लड को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर। लेकिन दोबारा हार्ट को नहीं देते, दोबारा हार्ट को नहीं देते, वो डायरेक्टली किसको देते हैं। तो हार्ट कितनी दफ़ा इन्वॉल्व हुआ, 1 दफ़ा। इस वजह से हम फिश के हार्ट को क्या कहते हैं, ये किसका हार्ट है जी, ये फिश के हार्ट का मैकेनिज्म है। इसी वजह से बेटा हम कहते हैं कि ह्यूमंस का हार्ट कैसा होता है जी, ह्यूमंस का हार्ट डबल सर्किट वाला होता है, और फिश का हार्ट कौन सा होता है जी, सिंगल सर्किट हार्ट। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, मैं इसको एक दफ़ा रिकॉल करता हूँ ज़रा फिश के हार्ट को, फिर हम इसे आगे नेक्स्ट लेक्चर में एम्फीबियंस का हार्ट पढ़ेंगे। इसको ज़रा रिकॉल करते। हमने पढ़ना था जी एवोल्यूशन ऑफ हार्ट, के हार्ट कैसे इवॉल्व हुए हैं, कैसे बने डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हार्ट। हमने सबसे पहले जिसके हार्ट को पढ़ना था दैट इज़ फिश, दैट इज़ फिश। फिश का हार्ट देख लें, बड़ा सिंपल है, वैसे दिखने में सिंपल है, नाम बड़े मुश्किल है। अच्छा, बॉडी से कौन सा ब्लड ब्लू कलर में कौन सा होता है, डीऑक्सीजनेटेड, जिसके अंदर ऑक्सीजन कम है। किसको दिया, कॉनस नहीं होता वर्ड, कॉनस आर्टेरियोसस, कॉनस आर्टेरियोसस।
उससे किसके पास चला गया, ये तो आपको याद है छोटी क्लासेस से, एट्रियम वेंट्रिकल और बल्बस आर्टेरियोसस के पास। दो ही नेम है, दो नेम याद कर लो, आपको फिश का हार्ट याद हो जाना है, कॉनस आर्टेरियोसस और बल्बस आर्टेरियोसस, कॉनस आर्टेरियोसस, बल्बस आर्टेरियोसस। ठीक है, कहता है जी सबसे पहले बॉडी ने डीऑक्सीनेटेड ब्लड दिया किसको, कॉनस आर्टेरियोसस को, एट्रियम के पास, वेंट्रिकल के पास, बल्बस आर्टेरियोसस के पास, और बल्बस आर्टेरियोसस ने किसको दे दिया, गिल्स को दे दिया है, और गिल्स ने उस ब्लड को किस में कन्वर्ट कर दिया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और दोबारा किसको दिया है, बॉडी को। फिश का हार्ट सिंगल सर्किट है, फिश का हार्ट क्या है, सिंगल सर्किट है। बल्बस आर्टेरियोसस गिल्स को देता है, गिल्स वापस हार्ट को नहीं देते हैं, डायरेक्टली किसको देते हैं, बॉडी में। डबल सर्किट और सिंगल सर्किट क्या होता है, डबल सर्किट ह्यूमंस के अंदर पाया जाता है। कैसे, बॉडी डीऑक्सीनेटेड ब्लड देती है किसको, हार्ट को, हार्ट डीऑक्सीनेटेड ब्लड देता है लंग्स को, लंग्स उसे ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट करके दोबारा हार्ट को देते हैं, और हार्ट फिर बॉडी को देता है, यानी वो कहता है जिससे लेना है उसी को देना है ब्लड वापस। ठीक है, इसमें हार्ट 2 दफ़ा इन्वॉल्व है, डबल सर्किट। जबकि फिश के केस में ऐसा नहीं होता, फिश के केस में बॉडी जो है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड देती है हार्ट को, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, हार्ट उस डीऑक्सीनेटेड ब्लड को किसको देता है, गिल्स को, गिल्स उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर, लेकिन दोबारा हार्ट को नहीं देते, डायरेक्टली किसको देते हैं, बॉडी के अंदर। तो बेटा ये था जी हमारे पास हार्ट ऑफ फिश। अब नेक्स्ट लेक्चर में एम्फीबियंस का हार्ट देखेंगे।